हम सबको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने सारे लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं। एंड आज का ये ट्रू क्राइम स्टोरी भी इसी चीज़ के अराउंड घूमती है, जिसमें लव, बिट्रेयल, सेक्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी बन सकती है। तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहाँ पे 35 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट रहती थी शिफाली नाम की। शिफाली अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी कर चुकी थी एंड उसी के साथ ही रह रही थी। एंड वो दोनों काफ़ी हद तक फाइनेंशियली स्टेबल भी थे। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ तक सब कुछ अच्छा जा रहा था। ओके, नाउ 2015 में एक रियल एस्टेट डील होती है। मतलब शिफाली और उसका पति उनके फ्लैट को किराए में देने का सोचते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स उनके पास 2 अपार्टमेंट था, तो वो एक को बेचना चाहते थे। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का एक आदमी उस फ्लैट को खरीद लेता है। विक्रम के 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 6 महीने का, और उसकी बीवी दीपिका। तो विक्रम अपने पूरे फैमिली को लेके आता है और उन्होंने जो फ्लैट बाई किया था शिफाली और उसके हस्बैंड से, वहीं पे रहने लगता है। तो विक्रम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सीनियर ऑफिसर था और उसकी वाइफ दीपिका एक बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी। तो इनका भी काफ़ी हद तक सही था क्योंकि दोनों कमा रहे थे यहाँ पे, तो फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा था। ओके, अब विक्रम यहाँ पे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता था। विक्रम अकेला जाता था, दीपिका उसके साथ नहीं जा पाती थी, तो रोज ऐसे ही विक्रम वॉक पे जाता था और आ जाता था। अब एक दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान विक्रम की मुलाकात शिफाली से हो जाती है। अभी ये दोनों आस पड़ोस में ही रहते थे और शिफाली से ही विक्रम ने फ्लैट बाई भी किया था। शिफाली भी मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी और विक्रम भी मॉर्निंग वॉक ही कर रहा था। तो ये दोनों ऐसे बातें करते करते वॉक कर रहे थे। अब ये चीज़ ना रोज़ होता रहा। मतलब ये दोनों रोज़ सुबह सुबह वॉक के लिए जाते थे एंड इनके बीच काफ़ी बातें भी हो रही थी और बातें करते करते ये फ्रेंड्स बन गए। और फ्रेंड्स से कब इनको एक दूसरे से प्यार हुआ पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका था और इन दोनों ने साथ में रहने का भी फैसला कर दिया था। बट यहाँ पे इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि विक्रम के 2 बच्चे भी है और ये दोनों शादीशुदा भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को लगा कि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा इनका। ये दोनों रोज़ मिलते थे एक दूसरे से। वहाँ पे शिफाली के हस्बैंड को नहीं पता कि विक्रम के साथ शिफाली का चल रहा है, और यहाँ पे दीपिका को नहीं पता कि उसके हस्बैंड का शिफाली के साथ अफेयर चल रहा है। तो काफ़ी दिन बाद दीपिका को यहाँ पे कुछ ना कुछ शक हो रहा था विक्रम के ऊपर, लाइक उसके बिहेवियर में चेंजेस और शिफाली का बार बार इनके घर आना। तो यहाँ पे दीपिका ये समझ चुकी थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और दूसरी तरफ शिफाली के हस्बैंड को भी ये पता चल चुका था कि उसके वाइफ का विक्रम के साथ चल रहा है। बट यहाँ पे दोनों चुप थे क्योंकि उन्हें लगा कि सोसाइटी में उनका नाम बहुत ख़राब होगा। दीपिका को यहाँ पे लगा कि धीरे धीरे वो शिफाली को भूल जाएगा। तो ये सोच के दीपिका यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही थी। मे भी उन्होंने पर्सनल में इसका कुछ हल निकालने का सोचा होगा, मतलब कुछ ट्राई किया होगा। मेरा मतलब ऐसे देखता नहीं रह सकता कोई। खैर, अब विक्रम और शिफाली का रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होते जा रहा था। तो फाइनली यहाँ पे दीपिका ने अपने हस्बैंड विक्रम से कहा कि आप जो कर रहे हैं वो सब गलत है, हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनका भी तो सोचिए। तो बेसिकली यहाँ पे दीपिका विक्रम को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है। तो विक्रम ने यहाँ पे दीपिका की बातें सुन के शिफाली से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया था। बट विक्रम के सडन बिहेवियर चेंजेस देख के शिफाली वहाँ पे गुस्सा हो गई। तो एक दिन शिफाली विक्रम से बोलती है कि कब तक हम ऐसे चुपके रहेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना भी है। तो यहाँ पे विक्रम का दिमाग फिर से बदल गया और दोनों ने काफ़ी बातचीत की उसके बाद। तो फाइनली उन दोनों ने एक डिसीजन लिया कि वो दोनों अपने हस्बैंड और वाइफ से डिवोर्स ले लेंगे। शिफाली बिल्कुल भी देर नहीं करती, वो सीधा जाके अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे विक्रम पसंद है, तो मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। उनका कॉलेज से चलता हुआ रिलेशनशिप था और इतने सालों का रिलेशनशिप यहाँ पे टूट चुका था। यहाँ पे शिफाली का हस्बैंड तुरंत यस बोल देता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि उसे भी पता था कि रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो विक्रम को पसंद करती है। तो यहाँ पे शिफाली ने विक्रम से कहा कि मैंने तो कह दिया, अब तुम भी कहो। तो अब विक्रम की बारी थी दीपिका को जाके डिवोर्स के बारे में बताना। विक्रम दीपिका के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तलाक लेना है क्योंकि मैं शिफाली के साथ रहना चाहता हूँ। दीपिका काफ़ी शॉक में थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसे हमेशा लग रहा था कि विक्रम शिफाली को बहुत जल्दी भूल जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। तो दीपिका यहाँ पे विक्रम को काफ़ी समझाती है कि हमारे बच्चों के बारे में सोचो, मतलब बहुत सी चीज़ें समझाती है यहाँ पे। बट यहाँ पे विक्रम कुछ सुनना नहीं चाहता था किसी से। इवन दीपिका ने अपने मॉम डैड को बताया और विक्रम के मॉम डैड को भी बताया था कि इसे समझाओ, बट विक्रम यहाँ पे किसी के बात नहीं मान रहा था, वो किसी को सुनना भी नहीं चाहता था। तो दीपिका भी यहाँ पे सोच लेती है कि वो विक्रम को कभी भी डिवोर्स नहीं देगी। विक्रम ये बात जाके शिफाली को बताता है कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स नहीं दे रही और बिना डिवोर्स के ये दोनों शादी भी नहीं कर सकते।
तो विक्रम और शिफाली के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होता था इस चीज़ को लेके। विक्रम हमेशा बोलता था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे डिवोर्स लेने का। तो जब भी वो दीपिका से जाके डिवोर्स का बोलता था तो दीपिका सिंपली उसे इग्नोर कर देती थी, और दूसरी तरफ शिफाली उसे हमेशा फोर्स कर रही थी कि जल्दी करो, जल्दी डिवोर्स ले लो। अब शिफाली और विक्रम को कोई डर नहीं है, वो दोनों साथ में कहीं पे भी घूम रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके फैमिली में सबको इस चीज़ के बारे में पता ही है। तो अब उनको ये डर नहीं है कि इनको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, तो वो दोनों साथ में खुले में घूम रहे हैं। एक्चुअली मुझे दीपिका के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी गंदा सिचुएशन होता है, लाइक अपने ही पति को किसी और के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे। खैर, अब ये सब चलता ही रहा और 2018 आ जाती है। विक्रम और शिफाली दोनों ट्रिप पे जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख एक बहुत अच्छी प्लेस है बाय द वे, लाइक काफ़ी पहाड़ी एरिया है ना वहाँ पे। तो ये दोनों वहाँ पे पहाड़ चढ़ रहे थे, तो तभी शिफाली के मन में एक आइडिया आया। शिफाली ने विक्रम से कहा, क्यों ना हम दीपिका को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दें। उसने विक्रम से कहा कि तुम दीपिका को किसी हिल स्टेशन में ट्रिप के लिए लेके जाओ और वहाँ पहाड़ों के ऊपर लेके जाके धक्का मार दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता चला भी तो सब सोचेंगे कि एक एक्सीडेंटल डेथ है। विक्रम को भी ये प्लान काफ़ी पसंद आया और वो भी यस बोल देता है। वो दोनों कुछ टाइम के लिए लद्दाख में ही रहते हैं और अप्रैल महीने में घर आ जाते हैं। घर आते ही विक्रम दीपिका से पूछता है कि क्या हम दोनों ट्रिप में चले। दीपिका सीधा मना कर देती है, क्योंकि वो विक्रम से गुस्सा थी। तो विक्रम ने दीपिका को काफ़ी मनाने की कोशिश किया, बट दीपिका का आंसर नो ही था। तो यहाँ पे विक्रम को लगा कि कुछ टाइम तक उसे अपने बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो बदल रहा है, ताकि दीपिका ट्रिप में आए और वो उसे वहाँ पे मार दे। और वैसा हुआ भी। यहाँ पे धीरे धीरे दीपिका को लगने लगा कि अब विक्रम बदल रहा है। तो विक्रम को काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे दीपिका को मनाने में, बट इन दी एंड वो मान जाती है। तो ये बात सुन के विक्रम और शिफाली दोनों खुश हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने प्लान भी किया था काफ़ी टाइम से इस चीज़ का, और यहाँ पे सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से जा रहा है। 24 अक्टूबर 2018 विक्रम और दीपिका उत्तराखंड के नैनीताल में ट्रिप के लिए जाते हैं। नैनीताल भी एक पहाड़ी एरिया है। तो उन दोनों के प्लान के हिसाब से विक्रम दीपिका से कहता है कि चलो पहाड़ चढ़ते हैं। दीपिका ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। उसने क्यों मना किया था इसका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लगता है उसे विक्रम के ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं था। तो विक्रम के इतने फोर्स करने के बाद भी वो मान ही नहीं रही थी, तो यहीं पे उनका प्लान फेल हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ शिफाली विक्रम को मैसेज करके पूछ रही थी कि काम हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं। जब विक्रम ने कहा कि नहीं, तो उसने उसे लूजर कह दिया। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन था, जिसमें एक पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो यहाँ पे दीपिका ने भी विक्रम के लिए व्रत रखा था, और दूसरी तरफ शिफाली विक्रम को मैसेज पे मैसेज करे जा रही है, और शिफाली के पेट में विक्रम का बच्चा भी पल रहा था। तो अब रात को दीपिका का व्रत तोड़ने का टाइम आ चुका था। दीपिका और विक्रम दोनों छत पे जाते हैं, यानी छत मतलब ये लोग बालकनी में जाते हैं, और इनके फ्लैट 8वीं मंजिल पे था। विक्रम के दिमाग में यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था, तो वो सडनली दीपिका को धक्का मार देता है। दीपिका विक्रम का हाथ पकड़ लेती है और वो लटक रही थी, और उसने आखिरी बार कहा कि मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। विक्रम ने दीपिका की एक नहीं सुनी और उसने हाथ खोल दिया। दीपिका 8वीं मंजिल से नीचे गिर जाती है। विक्रम भागते हुए रोते रोते नीचे चला जाता है, और वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और एम्बुलेंस भी आ गई और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ऑन द स्पॉट दीपिका की डेथ हो चुकी थी। विक्रम पुलिस से कहता है कि वो दोनों बालकनी में खड़े थे, तभी दीपिका की पैर फिसल के वो नीचे गिर जाती है। पुलिस ने इसको एक्सीडेंटल डेथ कंसिडर कर दिया था, बट अगले दिन दीपिका की फैमिली पुलिस से सब कुछ शेयर कर देती है। तो ये सब सुनने के बाद पुलिस को विक्रम के ऊपर शक होती है। पुलिस विक्रम के फ़ोन को ले लेती है और वहाँ के सारे कॉल डिटेल्स और मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह चेक करती है, और वहाँ उन्हें शिफाली और विक्रम के चैट्स दिखते हैं, जहाँ वो बात कर रहे थे कि कैसे दीपिका को मारा जाए। पुलिस विक्रम और शिफाली दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के कुछ टाइम बाद कोर्ट शिफाली को बाहर आने देती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। बट यहाँ पे दीपिका के फैमिली ने कहा था कि काफ़ी सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं जेल में, बट कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी थी। बट या अभी के टाइम में दोनों जेल में ही है, और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है ऑनलाइन। आई गेस अभी भी चल रहा होगा ये केस। और अगर आप लोग भी मेरी तरह ट्रू क्राइम में थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।